मैं चल रही हूँ बट अभी तक मुझे पार्क मिला नहीं। मुझे लगता है कि वो है, वहाँ तक जाके देखूँगी, ना बात यू टर्न ले लूँ। प्रिंट है, मुझे वो नहीं चाहिए। और अगर मुझे फेस प्रिंट के बगैर मिल रही हैं तो क्रॉप टॉप मिल रही हैं वो। हेलो, मैं पहुँच गई वॉलमार्ट में। ये कुछ चीज़ें मैंने ली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राइज़ ली हैं, दूध ली हैं। ये हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल जन्नत इन कनाडा। बस मैंने अब सोचा है कि मैं फिर से एक दफ़ा व्लॉगिंग शुरू करूँ, आपको दिखाऊं, क्योंकि अब कनाडा बहुत प्यारा लग रहा है। ये ख़ास तौर पर नोवा स्कॉशिया हैलिफैक्स बहुत खूबसूरत लग रहा है। हर तरफ ग्रीनरी यहीं से ही आपको नज़र आ गई है। हर तरफ ग्रीनरी आ गई है, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, समर्स आ गया है, लोग घूमने फिरने लग गए हैं और एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाए। बेसिकली जो आपको ब्लॉगर्स नज़र आएंगे ना, वो ज़्यादा टोरंटो ओंटारियो वाली साइड के। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह इंडियन या पाकिस्तानी ब्लॉगर है जो ये चीज़ें दिखा रहा है। ये नॉर्दर्न एरिया है, जिस तरह हमारा स्कर्दू है या आप लोगों का शिमला इंडिया वगैरह का है, वैसे है ये यहाँ का हैलिफैक्स कनाडा का। और यहाँ पे अब लोग आएंगे, घूमेंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो हर चीज़ चेंज हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ें मैं आपको कवर करूं, दिखाऊं यहाँ पे घूमने के कौन से पॉइंट्स हैं या एक स्टूडेंट लाइफ समर्स में कैसी गुजरती है। देखें, रेड, पिंक, ग्रीन, मतलब बहुत प्यारा लगता है। और हर तरह के फ्लावर्स यहाँ पे ऐसे एकदम से ही ना सब कुछ चेंज हो गया है, व्यू ही चेंज हो गया है। इससे पहले जो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा ना, ये सारा वाइट था, अब जाके व्यू चेंज हो गया। लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। आज तो वीक डे है ना, थर्सडे आज, तो इतने लोग नहीं नज़र आएंगे। यूजुअली संडे, सैटरडे और आफ्टर 5 PM बहुत दुनिया बाहर निकलती है धूप लेने के लिए। ये तो 2-3 महीने इनके लिए धूप के लिए, तो सारी दुनिया बाहर निकलती है। कितने प्यारे लग रहे हैं ये फूल, तो अब हर जगह नज़र आएंगे। चलते हैं जी। सूरज की रोशनी ऐसे पड़ती है ना कि एक दफ़ा विटामिन डी पूरा हो जाएगा। जो सारे साल में इनका कम होता है ना, ये 2 महीनों में पूरा हो जाता है। वहाँ पे भी इतने ज़्यादा उन्होंने प्लांट्स रखे हैं ना, छोटे छोटे रखे हुए हैं बेचने के लिए। लोग लेते हैं, $17-18 का अच्छा मिल जाता है। वाइट फ्लावर्स, हर तरह के आपको फूल दिखाती हूँ। सो खैर, यही सब कुछ चल रहा है। तो अभी 2-3 काम ये है कि एक तो मैंने जाना है जैकेट लेने, क्योंकि अब जो मोटी पफर जैकेट है वो नहीं यहाँ पे चलती। तो बेसिक हुडी अगर मुझे कोई मिल गई ज़िपर या अगर कुछ और तो वो लूँगी। दूसरा मुझे जाना है दाल, मूंग मसरे की दाल मेरी ख़त्म हो गई है, मुझे वो भी लेने जाना है। और मुझे लाइब्रेरी से प्रिंट भी निकलवाने हैं, वो मेरा ख्याल है आज मुझसे नहीं हो पाएगा, वो कल ही होगा। और मुझे यहाँ पे एक पार्क है इस साइड पे, उसे एक्सप्लोर करने जाना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं पार्क देख के आती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना है, मैं कभी गई नहीं। आज सुबह से बारिश हो रही थी और अब ज़रा देखें मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो गया। तो मैंने कहा क्यों ना अभी जाती हूँ पार्क। इसलिए पहले मैंने डिसाइड किया है क्योंकि एक तो सामान हाथ में नहीं होगा तो ईजी होगा। मैंने बैग ले लिया, बैग में डालूँगी ओबियसली, लेकिन स्टिल ईजी होगा, लोड नहीं उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात मैंने ये सोची है कि वॉक करती हूँ ना, जब थक जाऊँगी बस ले लूँगी, कार्ड तो है ही है बस का मेरे पास, सो वाई नॉट। बस चलते हैं जी पार्क की तरफ और साथ साथ आप लोगों को दिखाती हूँ। आप बस ये ट्रैक चेक करें, ये वॉकिंग ट्रैक कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि इतने पौधे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे घास में ना ये होते हैं, पता नहीं ये येलो फूल ज़रूर होते हैं। और इतना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, सारी तरफ फूल ही फूल, घास ही घास, ग्रीनरी ग्रीनरी। और ये ऐसी हुई है कि मतलब 2 दिन में एकदम से ये सारी बस टानियाँ थी और ऐसे लगे जैसे सोए उठे हैं तो ग्रीनरी आ गई है। इतनी जल्दी आए हैं ये चीज़ें। मैं जा रही हूँ पर अभी तक मुझे पार्क नज़र नहीं आया, मुझे लगता है वो है। देखिए कितने प्यारे घर लग रहे हैं, कितना प्यारा कनाडा लग रहा है। मैं चल रही हूँ बट अभी तक मुझे पार्क मिला नहीं। मुझे लगता है कि वो है, वहाँ तक जाके देखूँगी, ना बात यू टर्न ले लूँगी, क्योंकि इस साइड पे बसेस भी नहीं आती, तो यही ना हो कि वापस ना जाया जाए। तो मैं पार्क में पहुँच गई थी, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए कि ये है जी पार्क। अब देखें, एक ट्रैक वो जा रहा है, एक ट्रैक वो जा रहा है और कोई बंदा नहीं है। और पार्क कम और जंगल ज़्यादा लग रहा है। इतनी जा रही हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे।
तो अब मैं सोच रही हूँ मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि मेरे बाकी काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं तो सोची थी कोई पार्क होगा, बड़ा प्यारा माहौल होगा और वहाँ पे लोग आए होंगे, देख के ज़रा अच्छा लगेगा। ये तो कुछ भी नहीं, इधर तो कोई बंदा बशर ही नहीं है। माइट भी मैं वीकडे में आई हूँ इसलिए, लेकिन स्टिल कोई बैठने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है। सो व्हाई नॉट। ये मेरे ख्याल है रनिंग के लिए, वॉक के लिए अच्छा ट्रैक है। वो किस तरह पूरा राउंड लगा के आप आ सकते हो, इस ट्रैक पे जा सकते हो। तो फ़िलहाल तो मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी मुझे वापस भी बहुत दूर तक जाना है और मुझे काम भी करना है। सो बात ये है कि मैं आई गलत टाइम पे और मैं किसी को कॉल करके सजेशंस पे नहीं ले सकती। अब मुझे जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो पसंद नहीं आ रही या समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर तो इस तरह के मुझे इस तरह की मुझे मिल रही हैं तो ये वाली हैं, पेस्ट वाली है, पेस्ट प्रिंट है, मुझे वो नहीं चाहिए। और अगर मुझे पेस्ट प्रिंट के बगैर मिल रही हैं तो क्रॉप टॉप मिल रही हैं, वो भी नहीं मुझे चाहिए। तो अब कोई समझ नहीं आ रही। ये सही है तो ये हुडी के साथ है, मतलब मुझे वो चाहिए जिसमें हुडी ना हो क्योंकि मैंने हिजाब करना होता है, डिस्टर्ब होंगी। क्रॉप टॉप नहीं चाहिए, वो हम वैसे ही नहीं पहनते, नहीं तो फिर नीचे कुछ पहनना पड़ेगा, फ़ायदा नहीं होगा। गर्मी के लिए ले रही हूँ। और बाकी पेस्ट प्रिंट है। इवन अगर मैं घर के लिए देख रही हूँ तो ये हाफ़ स्लीव्स हैं, तो मतलब जब भी मुझे नमाज़ पढ़ना होगी मुझे चेंज करनी होगी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं गलत टाइम पे ही हूँ। उस टाइम पे आना चाहिए था जब घर वालों को कॉल करके कोई सजेशंस ले सकती। वैसे चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, ट्राउज़र्स अच्छे हैं, ट्राई नहीं मैंने किया, इनकी लेंथ भी काफ़ी होती है ऑब्वियसली, लेकिन लेट्स सी। ये अब मैं आ गई डोलारामा में, तो यहाँ से मुझे कोई इतना ख़ास चाहिए नहीं है। कोई 2-3 चीज़ें ही चाहिए। नोटबुक चाहिए मुझे शैम्पू चाहिए और मुझे क्या चाहिए, और मुझे 1-2 स्नैक वगैरह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बस वही चीज़ें लेती हूँ और फिर मैं निकलती हूँ लाइब्रेरी की तरफ और वहाँ से अपना काम ख़त्म करती हूँ। लेट्स गो। ये देखो मिट्टी के बर्तन भी हैं, $2 के 2 कप। कौन कहता है यार यहाँ से कोई चीज़ नहीं मिलती। और सॉरी, मिट्टी के बर्तन नहीं है, ये तो पौधे रखने के लिए हैं। हाँ ये तो वो है, लेकिन हर चीज़ मिल जाती है यार। बर्तन भी हर किस्म के मिल जाते हैं, शो पीस हर किस्म के मिल जाते हैं, हर चीज़ सस्ते में मिल जाती है। मैं सामान भर के लेके आई थी और मेरा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, मेरा किसी काम नहीं आया। और मुझे याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ से लेना है शैम्पू। हाँ यहाँ से मिलेगा मुझे। ये भी आपको दिखाती हूँ कितने का मिलता है शैम्पू। कल मेरी एक फ्रेंड कह रही थी मुझे साबुन लेना है, तो पता नहीं कितना महंगा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। वैसे तो जाओ डोलारामा बैन, $2-3 में मिल जाएगा। तो चीज़ें तो सस्ती मिल जाती हैं, अगर अच्छी लोगे तो ऑब्वियसली थोड़ी सी महंगी मिलेंगी। यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं समझ में आ रहा। ये हैं शैम्पूस और मुझे कुछ अच्छा मिल जाए बस मुझे शैम्पू की कोई समझ नहीं आ रही। ये हर्बल एसेंस हैं, लेकिन ये मैंने यूज़ किया था, मेरा कुवैत से आया था, वो अच्छा नहीं था। तो अब मैं यहाँ से नहीं लूँगी, मैं किसी मेडिकल स्टोर से लूँगी कोई अच्छा वाला शैम्पू। ऑब्वियसली बाल ठीक रहेंगे तो कुछ होगा ना, पहले ही सारे उतरने लग गए। तो शैम्पू बुरा यूज़ करेंगे फिर तो और बुरा हाल हो जाएगा। सो मैं शैम्पू को स्किप करती हूँ और मैं आगे चलती हूँ। इतनी गलत गाइडेंस मिली ना मुझे, बल्कि मुझे तो गाइडेंस मिली ही नहीं कि क्या लेके जाना चाहिए। मैं तो हर थरीशू, पेचकस, मतलब हर चीज़ ले आई, किसी काम नहीं आई। एक तो नोटबुक ले लेती हूँ, और एक ले लेती हूँ। ये जी नोटबुक भी हो गई। मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि आज फ्राइडे था, तो आज तो 6 बजे लाइब्रेरी बंद होगी। सो अब मैं घर चलती हूँ। मतलब मेरा बेसिकली कोई काम नहीं हुआ, कपड़े नहीं लिए गए। हाँ वो हो गया, डोलारामा से 2-3 चीज़ें लेनी थी वो ले ली गई हैं, शैम्पू नहीं लिया गया और एक्सप्लोर हो गया। चलो एक्टिविटी हो गई है। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो, कल का व्लॉग जो उससे मेरा वहीं पे रह गया था क्योंकि मुझे कोई चीज़ मिली नहीं थी। आज फिर बस मैं चल पड़ी हूँ। मौसम बहुत प्यारा है, अभी सिर्फ 2 बजे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है जो नज़र नहीं आ रही। और ट्रॉली मैंने ले ली है, अब बस मैं जाऊँगी सीधा वॉलमार्ट, वहाँ से चीज़ें ले लूँगी जितनी भी चाहिए, एकदम से ही सारी ले लूँगी।
मतलब नेक्स्ट 2 वीक की या 1 वीक की सारी ग्रॉसरी मैं कर लूँगी, ताकि रोज़ रोज़ वाला काम ना ही करना पड़े। और बेसिकली होता ही है ना कि सब्जियां इकट्ठी ले नहीं सकते, आपको पता नहीं आपका कब टाइम निकलेगा, आपकी कौन सी सब्ज़ी कितने दिन चलेगी, वो मुझे को इतनी समझ नहीं आ रही अभी। बट स्टिल चलते हैं, जो जो चीज़ें समझ में आई मैंने लिख ली है, लिस्ट बना ली है, और वो चीज़ें मैं लेके आती हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। एक्चुअली ये बट स्टिल मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जिस दिन मैं जैकेट पहन के आती हूँ उस दिन बहुत गर्मी होती है, और जिस दिन नहीं पहन के आती उस दिन बारिश ही हो जाती है। वाकई ये क्या ही मेरे साथ रह रही हो है। आज मैं अम्ब्रेला नहीं ले गई, मैं रेगुलर लेके आती हूँ साथ, और आज जस्ट मैंने बैग स्विच किया है तो वो मैं लेके नहीं आई, और आज बारिश शुरू हो गई है, जैकेट नहीं पहन के आई तो बारिश शुरू हो गई है। बस ये सीन चल रहे हैं, कोई ज़िंदगी ट्रैक पे नहीं आ रही। इंशाल्लाह आ जाएगी। हेलो, मैं पहुंच गई वॉलमार्ट में। ये कुछ चीज़ें मैंने ली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राइज़ लिए हैं, दूध लिए हैं, ये मेरी फ्रेंड ने लिया है, और ये भी उसी का ही है। ये चीज़ें 4 उसकी, बाकी मैंने ली हैं। मुझे दाल चाहिए थी। बंदा पूछे यहाँ पे कौन सी फैमिली है जिसने 3.5 किलो दाल लेनी है। इतनी तो हम पाकिस्तान में मंथली ग्रोसरी में नहीं लेते। सीरियसली कोई दाल इससे कम में है ही नहीं है। 3 kg किसने लेनी है, और क्या करना मैंने 3 kg का। मैं देखती हूँ अगर छोटे पैकेट मिल जाते हैं, क्योंकि ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। बस खीरे देखो कितने महंगे हैं। ये समझो एक खीरा 250 रुपये का है, 250 से भी ऊपर, तकरीबन 350 का एक खीरा पड़ेगा आपको। बाकी पहले मैं ये लेने लगी थी, फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा है कि तुम्हें पेस्ट लेने चाहिए। एक तो पेस्ट चलेगा बहुत लंबा, और एक काम भी जल्दी हो जाएगा। तो मैंने यही सोचा कि ये दोनों चीज़ें लेने से बेहतर है इन दोनों का मैं पेस्ट ले जाती हूँ। वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करती पैक्ड चीज़ें, लेकिन अब चलो ले लेते हैं। एक तो बचत हो जाएगी, और दूसरा टाइम भी कम होता है। अभी स्टूडेंट लाइफ में है, कोई बात नहीं, जब एक प्रैक्टिकल लाइफ में दूसरी तरह आएंगे तो फिर चेंज कर लेंगे। और मुझे टमाटर लेने हैं। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि क्या चल रही हैं, प्राइसेस क्या हैं। ये $5 का छोटू सा तरबूज, $5 का, सॉरी $6 का। $6 समझो, हाँ काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, 1200 का। और मुझे क्या चाहिए, बनाना ले लेती हूँ, ये काफ़ी है, 3 काफ़ी है। कौन सी चीज़ नहीं मिलती यहाँ से यार। देखो चटाई है $16 की, इतने की आपको पाकिस्तान से 3000 की मिलती है। अच्छी चटाई ज़बरदस्त किस्म की है, चेयर्स हैं, सब कुछ है, मतलब हर चीज़ मिल जाती है। मैं बेवकूफ़ी करके आई थी कि मैं हर चीज़ लेके आई थी, लेकिन इधर आके देखा है इतनी सस्ती चीज़ें हैं। राइस कुकर सस्ता, हर चीज़ सस्ती है। हेलो, मैं ये नेक्स्ट डे फिर निकली वॉक के लिए, और फिर मैंने सोचा मुझे वॉक की ज़रूरत ही नहीं है, 9 kg कम हो गया, तो क्यों मैं इतनी दूर वॉक के लिए जाऊँ। वाई नॉट मैं अटलांटिक जाऊँ और जाके वहाँ से रोटियाँ लेके आऊँ, क्योंकि कल क्लास है तो मुझे रोटी बना के तो साथ लेके जानी है, तो बेहतर है मैं वो काम कर लूँ। तो ये सोबीज़ है, सोबीज़ से भी रोटी मिलती है, बट पता नहीं इसकी रोटी में और उसकी रोटी में बहुत टेस्ट है। ब्रांड्स का ही आई थिंक टेस्ट है, चेंज है, तो वहाँ की रोटी मुझे ज़्यादा पसंद है। तो चलती हूँ मैं अटलांटिक में, और वहाँ से जाके मैं रोटी लेके आती हूँ। अब एक रोटी के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा। वैसे तो पानी भी ख़त्म हुआ हुआ है, लेकिन पानी मैं उबर करवाऊँगी, मतलब घर आ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी तो उठाया नहीं जाएगा। $15 की 8 कैंस 9 कैंस आ जाती हैं, तो वो इतनी उठा के कैसे लेके आऊँगी। तो बेहतर है कि उसे फिर मैं वो ऑनलाइन ही मंगा लूँगी, लेकिन रोटी के लिए मुझे जाना पड़ेगा। जाके मैं रोटी लेके आती हूँ। मौसम बड़ा खुशगवार सा हुआ है, टेम्परेचर 9, 10, 11, 12 मोस्टली ये रहता है, लेकिन कभी है कि दिन में 25 तक भी चला जाता है, और कभी दिन में भी 2-4 तक चला जाता है। तो अनप्रिडिक्टेबल सब मौसम है। लेकिन चलो, तो कितने प्लांट्स इन्होंने लेके रखे हुए ना, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े बहुत, और प्राइसेस भी बताती हूँ क्या प्राइस है। जैसे ये वाले हैं, ये पता नहीं प्राइस टैग तो नहीं लगा हुआ। ये भी हैं, होना तो चाहिए प्राइस टैग, मुझे तो नहीं नज़र आ रही। खैर ये सारे हैं, ये देखने से फेक लग रहे हैं, ओरिजिनल है, लाइक जीते जागते हैं। और ये सारे भी सेल पे हैं। ये $24 का, बहुत बड़ा, मतलब अच्छा है, सही है, बड़े प्यारे लगते हैं। और वैसे भी अब समर है तो प्लांट्स होने ही चाहिए। ये $22 के 2, और ये $46 के 2, क्योंकि कलरफुल है, और एक पॉट में 3-3 अंदर सब पॉट्स हैं,
तो उस हिसाब से वो $7 का, बाय वन $7। लोग बहुत ख़रीदते हैं ये। मुझे लगता है कि जब भी मैं आती हूँ मुझे न्यू कलेक्शन ही मिलती है, इसका मतलब पिछली बिक जाती है, इतने लोग पसंद करते हैं। वो सामने छोटे छोटे पड़े हुए हैं $4 का, $3 का। मैं दिखाई देती हूँ आपको एक तो, जैसे ये हैं छोटे छोटे, छोटे, ये भी ऊपर भी हैं। ये सारे लोग लेते हैं। खैर हम निकलते हैं अपने काम को जो करने आए हैं, तो सीधा जाती हूँ और जाके लेके आती हूँ रोटी। आ गई मैं रोटियों वाले सेक्शन पे, और ये है रोटी जिसकी मैं बात कर रही थी। 15 रोटी $4 की, तो बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। बाकी नान वगैरह भी हैं, ये मैंने कभी ट्राई नहीं की है। खूब्स भी हैं, मतलब पीता ब्रेड्स, बट नो, ये बस ठीक है। अब एक ही लेके जाऊंगी, आना तो दूर पड़ेगा, लेकिन एक भी मेरा ख्याल है 4, अगर दिन की 4 भी लगती हैं तो काफ़ी दिन निकल जाएंगे, एटलीस्ट 3 दिन निकल जाएंगे। और वैसे तो 4 लगती नहीं है क्योंकि अंदर आप चावल भी बना देते हो। तो लेट्स गो, अभी ये मिल गई है तो बस मैं चलती हूँ। बाकी मैंने देखा मेरी ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा व्लॉग के पिछले पार्ट में कि मैं पहले वॉलमार्ट से चीज़ें सारी ले आई हूँ, तो रोटी नहीं मिली थी, रोटी मैंने यहाँ से ले लिया। अब चलती हूँ मैं वापस घर को। ये ले ली है रोटी और अब मैं घर को जा रही हूँ। ओके बाय। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ कर दें, ताकि मैं आप लोगों को यहाँ का समर्स अच्छे तरीके से दिखा सकूँ।